अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हूं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, मेरे साथ बहुत से मेडिकल के तलबा मौजूद हैं। ये यहाँ 2 हफ़्तों से एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, आज हम इनसे पूछेंगे इनका क्या मामला है। जो नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ की गई है उसमें क्या इशू हो गया जो इनको यहाँ पे आना पड़ा। कई दिनों से ये सरापा एहतजाज हैं। MD कैट का इशू क्या है उस पर भी बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी से भी पूछेंगे, हम इस मामले की जड़ तक पहुँचेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों आए रोज़ हमारे पाकिस्तान में कोई ना कोई एहतजाज होता ही रहता है। इस वक्त भी मैं डी चौक में मौजूद हूँ। बहुत से मेडिकल के तलबा मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे इनके लीडर जो इस सारी तहरीक को लीड कर रहे हैं, फरहान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फरहान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान साहब, ये क्या मामला है, कब से आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, ये क्या है? देखें जी, हम ये 15वां दिन है हमें आज इधर, यानी कि हाफ ऑफ द मंथ हमने कंप्लीट किया यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर। तो आखिर कोई वजह है ना, हमको घर से निकाले हुए लोग तो नहीं हैं। सारे माशाल्लाह जो हैं बच्चे पढ़े लिखे हैं, साहब ने क्वालिफाइड माशाल्लाह। हाँ, इशू ये है कि MD कैट के स्टूडेंट्स, जैसे कि साल से ये MD कैट का जो टेस्ट था ये 2003 से शुरू हुआ था, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था। तो तब से लेके आज तक 2020 तक 17 साल ये टेस्ट फिज़िकल बुनियादों पे होता रहा, एक ही दिन होता रहा, कार्बन कॉपी के ऊपर होता रहा। एक कॉपी बच्चे को मिल जाती थी, एक कॉपी वो रख लेते थे। बच्चे को पता होता था कि ये मैं करके आऊँ, ये है। अब इन्होंने इस दफ़ा ये सिस्टम कर दिया डिजिटलाइज। अच्छी बात है, हम टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन देखें टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे आपको पता है चीज़ें होती हैं जिनको हमने, जैसे एंटीवायरस है, बग्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ये वोटिंग मशीन जो मुतारफ़ कराई है गवर्नमेंट ने। अब आप वोट डाल रहे हैं, वो साथ बता रहे हैं कि वो पर्ची भी निकल रही है साथ। अगर वोट की पर्ची निकल रही है, बंदे को पता चल रहा है मैंने किस पे मोहर लगाई है, तो बच्चा जो MCQs करके आ रहा है उसकी क्यों नहीं की निकल सकती? वो भी तो वही है ना जी। तो लेकिन ये एक चीज़ थी, इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ दिया ही नहीं कुछ। वाह, क्यों नहीं है? करप्शन। अब देखें ना, मेरा अगर कोई जानने वाला PMC में बैठा हुआ है, मैं उसे बताऊंगा जी ये मेरा नंबर है, रोल नंबर है, ये मेरा सेंटर है, ये डेट है मेरे टेस्ट की। वो जो मर्जी नंबर एंटर करवा दे, पीछे मेरे 180 करवा दे, 200 करवा दे, मेरे बेशक मेरे 120 हों। तो ये चीज़ है। ऐसी बात तो नहीं कि आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सके तो अब आप ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप देखें, एक बच्चा वही किताबें पढ़ता है 2 साल, और FSC में उसके 1084 नंबर आ जाते हैं, कितने में से 1100 में से, वही बुक्स, और महीने बाद उन्हीं बुक्स में से वो टेस्ट देता है तो उसके 210 में से 110 आते हैं। जिम्मेदार तो ये कहते हैं कि ये बच्चे रटा लगाते थे, अब टेक्नोलॉजी की बात आई है तो ये फेल हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। जिन बच्चों, ये क्या बात हुई कि रट्टा लगाते थे? असल तो रट्टेबाज ये हैं, ये लोग हैं कि आपने सारी ज़िंदगी वकालत की, आप सारी ज़िंदगी वकालत के शोबे को देख रहे, और आज आके आप नायब सदर बन गए हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो टेक्निकली बात ठीक है, ओके, कि डॉक्टर को डॉक्टर ही लीड करे, उसकी बीट का जो एक्सपर्ट है, माहिर है, उसी को लीड करना चाहिए, ओके, एग्री। लेकिन ये बात अब आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपने ठीक दिया था टेस्ट? यही, अच्छा, ये प्रूफ किसने देना था? हमने तो नहीं देना ना। हम कह रहे हैं दोबारा ले लें हमसे, जिस तरह पहले होता था। यही तो हमारी डिमांड है रिकंडक्ट की, कि आप जिस तरह पहले टेस्ट हुआ करता था, ताकि हमें पता हो ना कि मैं फेर हुआ हूँ कि यार ये मेरे 100 MCQs गलत हो गया। देखें, की के साथ मैच कर रही है चीज़। यहाँ तो पता ही नहीं है, एक MCQs के 4 ऑप्शन ही सेम है। A भी वही है, B भी वही है, C भी वही है, D भी वही है। बच्चा क्या करे उधर? इंटरनेट के अंदर फलाज आ रहे हैं, यानी चारों ऑप्शन में सेम जवाब, तो उसका वाकई क्या आंसर हो? इस चीज़ को एडमिट किया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने खुद। तो फिर अब हल क्या है, आप कर क्या रहे हैं? अब हल ये है कि हमारी डिमांड रिकंडक्ट की है कि दोबारा ली जाए। लेकिन गवर्नमेंट अब इसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने जो अनाउंस की हैं फैसल सुल्तान साहब ने, कि हम इसकी ऊपर जो है वो एनालिसिस करवा रहे हैं, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस, और थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, जो कि वो पहले नहीं मान रहे थे। हमारा एक ही मुतालबा है कि इसे रिकंडक्ट किया जाए। सर, आप मुझे बताएं कि ये कह रहे हैं हम नेशनल MD कैट ले रहे हैं, ये नेशनल MD कैट कैसा नेशनल MD कैट है कि KPK का बच्चा अपना सिलेबस पढ़ रहा है, कश्मीर का बच्चा अपना सिलेबस पढ़ रहा है, सिंध का बच्चा अपना पढ़ रहा है, और जो है फेडरल का बच्चा अपना पढ़ रहा है। उसके लिए जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल इतना पीक पे है कि KPK वाले बच्चे को फेडरल के क्वेश्चन आए हैं। सर, ये कैसा आप कहते हैं नेशनल MD कैट? तो सर, हमें ये बताया जाए, हमें ये बात क्लियर क्यों नहीं कौम को की जाती? कौम को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आप नेशनल MD कैट? हमारा ये मुतालबा है कि इसे रिकंडक्ट करवाया जाए, और अगर आप कहते हैं नेशनल MD कैट लेते हैं तो तमाम सूबों का सिलेबस जो है वो यकजा किया जाए। बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये
ऐसा नहीं करते तो फिर एमडी कैट का जो नेशनल कहते हैं इसके ड्रामा बंद किया जाए, और जैसे पहले था सूबाई सतह पे हर सूबा को ये बाइख्तियार थे, हर सूबा अपना केपीके बोर्ड अपना लेता था। इस बार एमडी कैट ये जो पीएमसीएस ने नया ड्रामा रचाया है, इसको क्या ज़रूरत पड़ गई थी? अगर इसे ये ज़रूरत है तो पहले वो सिस्टम तो लॉन्च, अब ये कह रहे हैं हम इतना जदीद सिस्टम लाने। उस दिन वफाकी वज़ीर जो है वो वज़ीर इत्तलात जो तर्जुमान हैं फवाद चौधरी, वो कह रहे हैं नए टेक्नोलॉजी हम वेलकम करते हैं, हम कहते हैं हमारे पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का दौर है यार जी, टेक्नोलॉजी लाई जाए हम कहते हैं तुलबा, लेकिन ये कैसी टेक्नोलॉजी है कि पहले वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई जा रही। आप जब ये टैब देते हैं, अगर कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पहले अवेयरनेस भी दी जाती है, तुलबा को बताया जाता है, उसका मॉक टेस्ट होता है, एजुकेट किया जाता है। जब तुलबा को एक चीज़ पता ही नहीं है, आपने फर्स्ट टाइम ली है और आपकी नेट में आपके जो है वो लिंक्स डाउन हो जाते हैं, चलते चलते जो लिंक्स डाउन हो जाते हैं, फिर बार बार हमें कनेक्ट करना पड़ता है और ये बताया जाए टेस्ट के दौरान आपका सिस्टम डाउन हो गया था? डाउन हो जाता है सर, उनका जो है वो 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद ऐसा भी देखने में आया, तुलबा से ये शिकायत भी मौसूल हुई हैं कि उनका लिंक डाउन हो जाता है। और ये तुलबा सबसे बड़ी शिकायत हमें ये भी है कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं सर 5 से 6, जब मैं कहता हूँ मैक्सिमम जो है 10 मिनट से ज़्यादा टेस्ट जो है वो लेट नहीं होना चाहिए रिजल्ट। ये कौन सा तरीका है कि आप 2-2 घंटे बाद 3-3 घंटे बाद दे रहे हैं? नेट पे मैं देता रहा हूँ आपके 2 मिनट बाद रिजल्ट आ जाता है सर नेट पे, तो आप घंटे बाद क्यों लेट कर रहे हैं? मेरी हुकूमत वक्त से, आला हुकाम से और बिलखसूस हमारी नज़रें इस वक्त अगर हमसे कोई पूछे तो हम चीफ़ जस्टिस पे लगाए बैठे हैं कि यही उनके बच्चे हैं, यही वो भी सोचें कि ये बच्चों ब्राइट फ्यूचर बच्चों का है। यहाँ जो बैठे में उनके तमाम के जो हैं हज़ार मार्क्स हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिनके कम मार्क्स हों। आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल में वो बच्चा नहीं आ सकता जिसके 700 मार्क्स हों, वो बच्चा नहीं आ सकता जिसके 750 मार्क्स हों। ब्रिलियंट बच्चे आते हैं क्योंकि मेहनत पे आते हैं। हमारे वालिदैन ने हमारे ऊपर दिन रात मेहनत की है, हम उनकी जब उनके आंखों में आंसू देखते तो हमें रोना आ जाता है। बात ये बताएं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, नई टेक्नोलॉजी, अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट में मसला क्या है? सर मसला हमें बिल्कुल नहीं है, हम डिजिटलाइजेशन से हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री में डिजिटलाइजेशन हो। फिर इशू क्या? इशू ये है सर कि उसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें एरर्स मौजूद हैं। उसके जो है आप देख लें कि एक बच्चे ने टेस्ट दिया है, उसका रिज़ल्ट पहले शो होता है, उसके 117 मार्क्स आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर वो चेक करता है तो उसके 140 शो हो रहे होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में इश्यूज़ आ रहे हैं इस तरह के। क्या आपने इसके स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं? इसको पूरा चेक? सारे प्रूफ मौजूद है, इसके सारे प्रूफ सर मौजूद है। 6000 रुपये एक उससे लिया गया है एंटी टेस्ट का। तो पहले जो 1500 रुपये फ़ीस होती थी अब 6000 रुपये ली गई है, और 2 लाख स्टूडेंट्स ने ये जो है टेस्ट दिया है। तो आप ये 1 अरब 30 करोड़ रुपये बनता है, और ये कोई एक स्टूडेंट की बात नहीं है। हमारे पास 40,000 एप्लीकेशंस आई हुई हैं और सारे स्टूडेंट्स का यही मुताबिक। टेस्ट कितने तलबा ने दिया? टेस्ट 2 लाख स्टूडेंट्स ने दिया, उसमें से 40,000 लोगों की कंप्लेंट्स हैं। 40,000 लोगों की कंप्लेन हमारे पास जो आई पड़ी हैं यहाँ। सर बेसिकली देखें 2019 तक तो ये होता था ना कि पीएमडीसी थी, इन्होंने रातों रात इसको ख़त्म करके पीएमसी में कन्वर्ट किया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में। और एक लास्ट ईयर तक तो इन्होंने हमने लास्ट ईयर चुप कर गए कि इन्होंने नेशनल एमडी कैट कर दिया कि 4 सूबों को जिनका लिटरेसी रेट डिफरेंट है, जिनका सिलेबस डिफरेंट है, उनको इकट्ठा यकजा कर दिया कि सारे बच्चे एक टेस्ट देंगे नेशनल एमडी कैट। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा इशूज़ आए पीएमसी की वजह से, लेकिन हम चुप रह गए और उन्होंने 14 मार्क्स देकर बच्चों को चुप करवा दिया। इस साल इन्होंने ऐसा किया कि एक तो देखें कि आप 2 लाख बच्चों से टेस्ट ले रहे हैं, 2 लाख बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, तो एक लाइन में इकट्ठा करना है, लिस्ट बनानी है, मेरिट लिस्ट बनानी है। 32 दिन तक टेस्ट आप कैसे ले सकते हैं? उनके खुद रूल्स में मौजूद है कि वो एक दिन टेस्ट ले सकते हैं, तो इन्होंने इस बार 32 दिन तक टेस्ट लिया। आप मुझे बताएं कि एक यकम को टेस्ट देने वाला, एक 30 को टेस्ट देने वाला, क्या वो बराबर हो सकते हैं? फेवरेटिज्म हुई है ना, फेवर किया गया। और फेवरेटिज्म इस तरह हुई है कि इन्होंने कहा था कि बच्चों के टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट नहीं होंगे, और दे क्लेम्ड कि हमारे पास 1 लाख क्वेश्चंस हैं, 1 लाख क्वेश्चन बैंक है। फिर ये हुआ कि इनकी सारा सब कुछ लीक हो गया, कोई हैकिंग का सिस्टम हुआ था इनके साथ, और उस हैकर ने उसके 9000 MCQs बैंक था इनका, वो लीक कर दिया। 9 या 6000 कोट किया गया। अच्छा, तो आप मुझे खुद बताएं कि क्या 6000 क्वेश्चन जो हैं वो जो 2 लाख क्वेश्चंस, 2 लाख बच्चे जो हैं उनके पेपर में क्या नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे? तो एक तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिफरेंट है, किसी को 30 मुश्किल क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी को 10 आ रहे हैं।
जो फ्रेशर्स थे वो सिर्फ एक माह पहले क्या यानी सेम यकसा नहीं आ रहा। यकसा नहीं है। अच्छा, जो फ्रेशर्स थे वो सिर्फ एक माह पहले अपने पेपर्स देकर फारिग हुए थे, कोरोना चल रहा है, उसके मसाइल थे, तो इस तरह तो रिपीटर्स को भी ज़्यादा एज मिला। 1 लाख तो सिर्फ इसमें रिपीटर है, 2 लाख बच्चों में से रिपीटर को इस तरह एज मिला, वो पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर को तैयारी करने का मौका नहीं मिला, और ऊपर से इन्होंने 32 दिन तक खींच दिए सारा सिस्टम। टैब्स के मैं आपको टेक्निकल इशूज़ बताता हूँ मैं। वो टेंडर्ड वाला सिस्टम भी आपको पता होगा कि इलीगली एक कंपनी को हायर किया गया, और उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुई। यानी पहले जो 1500 फीस ली जाती थी, एक टेस्ट लिया जाता था मैनुअली, उसको 6000 जाकर कर दिया, और तकरीबन 10 से 15 हज़ार बच्चों ने लेट की है रजिस्ट्रेशन, और उनसे 9000 फीस ली है। तो और ये तकरीबन 1.5 अरब तक बनता है, 1.5 अरब की। और आप मुझे खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि 1.5 अरब में आराम से एक मल्टीनेशनल बहुत अच्छी कंपनी, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी को हायर किया जा सकता था, और एक ऐसी कंपनी को हायर किया गया जिसका कोई पहले एक्सपीरियंस ही नहीं था, इलीगली टेंडर के थ्रू। कंफर्म बात है, उसकी क्वालिफिकेशन पे उतरती ही नहीं थी वो। कंफर्म कि वो उनका वजूद ही नहीं था। यानी जब जिस टाइम उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो वजूद में नहीं। आपको कैसे पता है ये सर? SEPC में बाद में वो रजिस्टर हुई है, ये बाकायदा प्रूफ्स हैं हमारे पास, ये हमने अदालतों में भी पेश किए हैं। तो एक उस कंपनी को चलो छोड़ें, मैं आपको टेक्निकल इश्यूज़ बताता हूँ। टेक्निकल इश्यूज़ कैसे थे? बच्चों के पास कोई सबूत नहीं है उन टेक्निकल इश्यूज़ का। क्यों? क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ वापस लेकर लाने नहीं दी। अच्छा, 210 MCQs हैं। MCQs में टेक्निकल इश्यूज़ इस तरह के थे कि जो स्टेटमेंट है वो बायोलॉजी की है और ऑप्शंस फिज़िक्स के हैं। आप मुझे मेरे अपने टेस्ट में इस तरह के आए थे। अच्छा, ऑप्शन जो हैं फर्स्ट में भी इस्लामाबाद है, सेकंड में भी इस्लामाबाद है। आप मुझे बताएं कौन सा इस्लामाबाद लगाएंगे आप? और कीज़ आप देखें, कीज़ इनके यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों में इस्लामाबाद है। सेम। आप मुझे PMC वाले बता दें। और देखें, ये जो वाइस प्रेसिडेंट अली रज़ा साहब ये जो कहते हैं कि भाई ये रट्टे वाले लोग हैं। सर, एक तो हमारे पास यहाँ पर 99% वाली बच्चियाँ मौजूद हैं, 98, 99, 97% बच्ची माशाल्लाह, इतने काबिल लोग हैं। यकीन करें। VP अली रज़ा साहब ने कहा कि ना ये जो है लाइव आकर ये बात कही कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा रहा है। और सर, अब इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सर उन्हें मेडिकल का कुछ नहीं पता, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हालांकि वो लॉयर हैं और मेडिकल के प्रोफेशन को चला रहे हैं। और आगे से वो कहते हैं कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। मैं थोड़ा सा उनके इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर देता हूँ कि सर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है कि जिसमें बच्चों को कन्फाइंड नहीं किया जाता। बच्चों को मिसाल के तौर पर एक टॉपिक दे दीजिए, आइसोटोप। वो दुनिया जहान की जहाँ से भी डाटा लेगा, गूगल से सर्च करेगा, किसी भी बुक से सर्च करेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई आपने इस स्टैंडर्ड तक रखना है। एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है कि जो आपकी इंटेलिजेंस और आपके जनरल नॉलेज को मापता है। अब इन्होंने हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, सबसे बड़ी बात, और ये उन्होंने लाइव चीज़ वो किया और वो कॉल काट कर चले गए थे। अब देख लें, फिर वहाँ पर जो PM हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे थे, उन्होंने कहा कि दिस इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़। इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनना चाहिए कि भाई इन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, एंट्री टेस्ट नहीं लिया। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने सिलेबस जो प्रोवाइड किया था ना PDF वाला, उसमें बाकायदा लिखा था कि हमने जो अपना सिलेबस जो है ना वो पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया, फेडरल से लिया, सिंध से लिया, इस तरह सारे बुक्स के लिखा हुआ था। और एक चीज़ लिखी हुई थी AAMC, और बच्चों ने वो चीज़ समझी कि आर्मी मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। ये मैं पॉइंट इसलिए रेस कर रहा हूँ कि वो बच्चों को कोई एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, 30 से 50 MCQs आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे। और अब बच्चों से अगर बच्चा आके कोट करता है कि मेरे साथ ये हुआ था, अब कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप वो रिटन टेस्ट में चैलेंज होता है, इसमें चैलेंज भी नहीं हो सकता। तो अच्छा, तो अब जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, तो सबसे पहले इनसे सवाल ये है कि भाई आपने सिलेबस ही क्यों प्रोवाइड किया? बच्चों को क्यों उल्लू बनाया आपने? अच्छा, चलें उस चीज़ को छोड़ें। अच्छा, इन्होंने देखें, वो AAMC पता है असल में क्या है? वो है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस, उसका सिलेबस है। और हमने जितनी रिसर्च की है और बाकायदा हम उसका प्रूफ दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ हल्फन बयान करूँगा मैं कि उसका सिर्फ जो सिलेबस है, अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो 2 महीने की जो सब्सक्रिप्शन है उसकी वो मिलेगी $300 की, और वो तकरीबन 50,000 तक बनता है। और हमारी मोस्टली यहाँ पर एवरेज फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे 9th से वो चीज़ मेडिकल का स्टार्ट कर देते हैं, फिर FSC के बाद यहाँ पर 50-60 हज़ार, 1-1.5 लाख तो यहाँ किप्स, स्टार और स्टेप में लगाते हैं, एकेडमीज़ में, इंटर टेस्ट की प्रेपरेशन में। अच्छा, चलें 2 महीना अगर बच्चा मतलब पढ़ना चाहे तो 50,000 उधर भी लगाए। और जो इन्होंने अगर उसको हार्ड फॉर्म में लेना चाहता है तो वो 8.5 लाख की है सर, $5,000 की।
वो AAMC, और बच्चों को पता ही नहीं था कि वो AAMC है क्या। असल में वो जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं वो वहाँ से आए हैं। अब इस चीज़ का जवाब कौन देगा सर? मैं खुद ऑफिशियल से मिला हूँ, मैं खुद हुकाम क्या कहते हैं वो पता है क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हमारा जो कैबिनेट में ये जो कल परसों हुई है, हमारा पॉइंट रेज़ किया गया और फवाद चौधरी साहब को बेसिक पॉइंट्स का ही नहीं पता था। फवाद चौधरी साहब को मतलब कुछ पता ही नहीं था, इतने लाइल हैं वो कि उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे बेसिक इश्यूज़ आ रहे हैं। ऑब्वियसली भाई वो बड़े लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को अब ये थोड़ी ना वो कोई पहुंचाएगा भाई हाँ टैब्स में ये इशू आए थे, ये आया था। उन्होंने तो साफ कह दिया कि जी PMC के जो चला रहे हैं ना, जो प्रोफेशनल चला रहे हैं, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने टेस्ट लिया और हम उनको रियली अप्रिशिएट करते हैं कि भाई उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, तो कमाल कर दी। अब यहाँ पर बच्चों की कौन सुनेगा? वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। डॉक्टर असवद यार खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में ये जो एहतजाज चल रहा है इसको लीड कर रहे हैं, चेयरमैन भी हैं ये। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ये MD कैट क्या है? जो स्टूडेंट हैं वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं, उनका क्या मसला है? अच्छा, MD कैट बेसिकली वो एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम है। ये आज से पहले मरतबा नहीं हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है, 10, 15, 20 सालों से ये एंट्री टेस्ट हो रहा है। इस बार पहली मरतबा इन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को ये टेस्ट दिया है जिसमें बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ रिजर्वेशंस हैं, जिनके पेपर्स आउट होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी को आप दें टेस्ट की जिम्मेदारी, उसकी वो सीक्रेसी नहीं है, वो उसके पेपर्स भी आउट हो रहे हैं, उसमें 2 नंबरियाँ भी हो रही हैं, इसमें लेटरल एंट्रीज भी हो रही हैं और जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है। एंट्री टेस्ट, मैं भी ये कहता हूँ एंट्री टेस्ट होना चाहिए, लेकिन एंट्री टेस्ट हर वो यूनिवर्सिटी जिसके साथ कोई मेडिकल कॉलेज एफिलिएट या उसका राइट है वो एंट्री टेस्ट लें, उसमें रेगुलेटरीज नहीं होती। आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने अपने पास ले लिया, इस सिस्टम में ख़राबी क्या है ऐसी? सिस्टम में ख़राबी है कि ये वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, तो वो सुबह को रेगुलेट नहीं कर सकते। ये सुबह के हेल्थ को और एजुकेशन को रेगुलेट नहीं कर सकते। ये ज़्यादती कर रहे हैं कि सूबाई हकूक़ में उनके हकूक़ को या अपना हकूक़ समझ के उनको डील करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि PMC जो डॉक्टर्स की रेगुलेटरी बॉडी है वो एग्जामिनेशन नहीं ले सकता। यहाँ पे मसला क्या है उनका? वो एहतजाज कर क्यों रहे हैं? इसलिए कि जो टेस्ट हुए उसमें बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हुए हैं, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। क्या ब्लंडर्स हुए हैं? उसमें देखिए, जो FSC में बेहतर नंबर लोगों ने लिए हैं वो फेल हैं, जो बॉटम वाले हैं वो पास हैं, किसी का रिज़ल्ट नहीं आ रहा, किसी का रोल नंबर 1 है, नाम कोई दूसरा है। कंप्यूटराइज गलतियाँ भी बहुत हैं और इंसानी गलतियाँ भी बहुत हैं उसमें, जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये कंप्यूटराइज है वैसे, या इसको ह्यूमन कर रहा है, या ये डिजिटल तरीके से हुआ है ये टेस्ट? बेसिकली हमारी बदकिस्मत ये है कि एक तो हम पूरे मुल्क में हमारी IT टेक्नोलॉजी कितने हैं। अब मैं एक मिसाल दूँ, पेरीफ्रीज़ में, गिलगित बल्तिस्तान में, मन्नू में, कश्मीर में, यहाँ पे IT के कितने लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज़ों के। पहले आप एजुकेट तो करें लोगों को ना, फिर ये डिजिटल सिस्टम यानी वो सिस्टम ये चला नहीं सके, इसमें फ्लॉज हैं। उसमें जिसने FSC की है, टॉप किया है, वो उस इम्तिहान में फ़ेल हो गया, और जिसने कुछ भी नहीं किया या 3rd ग्रेड में आया वो पास कर लिया उसने। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने चीज़ों को पॉइंट आउट किए हैं। किसी का रोल नंबर मैच नहीं कर रहा, किसी के नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, किसी का नाम मैच नहीं कर रहा वक्त से पहले। तो जेन्युइन मुतालबा है, इस पे क्यों नहीं ये तहकीकात कर रहे, इसको क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे? बेसिकली जिस बात की बुनियाद गलत हो तो उसको फेस करना, ये अपनी गलती तस्लीम करनी भी बड़ी बात होती है, और ये ज़र्फ़ इन लोगों में नहीं है। अब आखिर में आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, हुकूमत को क्या मुतालबा करते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पे हमें शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके के ज़रिए इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है वो इम्प्रूवमेंट के बजाय डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारी रिक्वेस्ट है कि वो एक हाई लेवल की कमेटी बनाएं, जो स्टूडेंट्स की और जो डॉक्टरों की रिजर्वेशंस हैं उनको इम्पार्शली सुने। अगर हम उनको कन्विंस कर सके तो ये तरमीम करें PMC में और वो चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट करें, और जिन चीज़ों को हम पॉइंट कर रहे हैं कि गलत हैं उनको निकालें। वो हमें कन्विंस करें, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ।
मेरे साथ नदीम चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हेल्थ इनकी बीट है। आप देख रहे होंगे कि कई रोज़ से डॉक्टर्स का और तलबा का एहतजाज चल रहा है। ये क्या मामला है, हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जी। ये बताएं कि एक एहतजाज तलबा का भी हो रहा है, दाखिला एंट्री टेस्ट, ये क्या मामला है? देखें, पीएमसी ने एक नया सिस्टम शुरू किया और आपकी नज़र से गुज़रा होगा कि उन्होंने एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को ये दाखिला टेस्ट दिया, और ये वो प्राइवेट कंपनी है जिसने दाखिला अपने टेंडर से बाद आपकी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके 10 दिन बाद, टेंडर के 10 दिन बाद इसकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई, और वहाँ के जो हमारे पास मालूमात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके मुताबिक उनका ना तो वो कोई डायरेक्टर है, ना ही उनका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी कोई सिस्टम नहीं है। जी सिंगल पर्सन कंपनी रजिस्टर्ड करवाई गई, और उस कंपनी को इन्होंने एडवांस में 11 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी। जिसके एडवांस में? जी एडवांस में। जिसके बाद पाकिस्तान में जिस कंपनी ने यहाँ पे टेंडर में हिस्सा लिया था वो लाहौर हाई कोर्ट में गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पीएमसी को ये आर्डर किया कि आप किसी किस्म की पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद पीएमसी इंतज़ामिया ने 84 मिलियन रुपीज़ उसको एक बार फिर से पेमेंट कर दी। तो ये वजह थी कि उनके पास ना तो तजर्बा था आईटी का, और ना ही ऑनलाइन इम्तहान लेने का कोई तजर्बा था। उनको जब ये इम्तहान दे दिया गया तो बेशुमार ऐसे तलबा जो अपनी पहली क्लास से लेके सेकंड ईयर तक A+ ग्रेड ले रहे थे वो भी फेल हो गए। अच्छा, यानी जो बच्चा है ही टैलेंटेड और लाइक बच्चा है वो इस सिस्टम की वजह से फेल हो गया। जी बिल्कुल, और बुनियादी वजह ये थी कि इन्होंने जहाँ जहाँ वो टैब्स दिए थे, जो इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था, उसमें एक एरर आ गया जिसकी वजह से वहाँ पे उनको स्टॉप करना पड़ा, और वहीं पे जो उन्होंने सवाल किए हुए थे वो सवाल गायब हो गए। और अब ये एक नया ड्रामा शुरू किया गया जी कि हम इसको कायदे यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, वो इन तमाम सवालों को चेक करेगी, उन जवाबात को चेक करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी नहीं थी, आपको बुनियादी तौर पे जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी उनको ये इम्तहान देना चाहिए। यानी ये फिर जो स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं, ये जायज़ मुतालबा है। जी बिल्कुल। और तो इस पे क्या कर रही है हुकूमत? अभी इसको हल क्यों नहीं किया, और कितने दिनों से ये एहतजाज चल रहा है? ये तकरीबन पिछले 1 माह से एहतजाज, 1 माह से चल रहा है, एक और माह से। अभी तक मसला हल नहीं हुआ? जी पूरे मुल्क में 1 माह से एहतजाज चल रहा है, और तलबा और तालबात जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उनके वालिदैन ने पैसा लगाया, A+ ग्रेड हासिल करते रहे, और एक आखिरी इम्तहान में आके उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। उनकी पूरी जो तालीमी कैरियर था तबाह कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने अपनी एक कंपनी को नवाजना था। उस कंपनी को नवाजने के बदले में लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया। कि इस सारे मामले में हुकूमत गलत है या डॉक्टर्स? देखिए, इस मामले में हुकूमत इस वक्त गलत है। हुकूमत को चाहिए कि चूँकि तलबा का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, उनसे मुज़ाकरात करे, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको ज़रूर माना जाए, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को बिल आखिर ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि तलबा का एहतजाज बढ़ता जा रहा है, और मेरे अंदाज़े के मुताबिक आने वाले वक्त में ये एहतजाज फैलता जाएगा और पूरे मुल्क में तलबा एहतजाज करेंगे। अच्छा, ये जो नई बॉडी पीएमसी पे तश्कील दी गई है, ये मेयार पे पूरा उतरते हैं या नहीं, ये थोड़ा सा बता दें। अच्छा देखिए, ये 2019 में जब आर्डीनेंस आया था, क्योंकि ये हुकूमत आर्डीनेंस की फैक्ट्री बन चुकी है, आर्डीनेंस आया था तो उस आर्डीनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था कि ये पीएमसी का आर्डीनेंस गैर कानूनी है। फिर इन्होंने जो मुश्तरका इजलास आया 2020 में, इसको दोबारा मंजूर करवाया, और वही लोग जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये लोग आइंदा पीएमसी में नज़र ना आएँ, वही पूरी की पूरी बॉडी हुकूमत ने एज़ इट इज़ दोबारा पीएमसी में बैठा दी। और ये वही लोग हैं जिन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, और वो 250 मुलाजमीन जो पीएमडीसी के मुलाजमीन थे उनको नौकरियों से फ़ारग कर। पाबंदी क्यों लगाई थी? पाबंदी इसलिए लगाई थी कि उस वक़्त जो इन्होंने इंस्पेक्शंस की थी और मेडिकल कॉलेजेस को रोका था, और मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन सामने आई थी, जिस पर उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी थी कि ये लोग इस पीएमसी के अंदर नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने नदीम चौधरी साहब की। वेलकम बैक नाज़रीन, हम दिन को भी आए थे डी चौक, यहाँ पे मेडिकल के जो तलबा हैं उनसे हमने बात की, और अब देखिए शाम हो गई है, रात हो गई है, अभी भी यहाँ पे ये सरापा एहतजाज हैं। हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने भी टेस्ट दिया, ये भी यहाँ एहतजाज कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान से ये लोग यहाँ पे आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इफ्रा अरशद। अच्छा ये बताएं कि आपका भी एरर आ गया था टेस्ट में, बिल्कुल आया था। क्या एरर आया था? आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, ऑप्शंस 2 सिमिलर थे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी मेरी स्टेटमेंट में, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अगर बायो का उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई क्वेश्चन में, तो ऑप्शंस में हमारे पास फिजिक्स है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, और इंटरनेट इशूज़, टैबलेट इशूज़, बेतहाशा इशूज़ फेस किए हमने। हालांकि मेरे मैट्रिक में 95% मार्क्स हैं और एफएससी में 99% मार्क्स हैं। माशाल्लाह। मेडिकल टेस्ट जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, जो कि वीसी प्रेसिडेंट पीएमसी कहते हैं कि एप्टीट्यूड है। ये सिंपली वो टेस्ट है जो कि एफएससी के सिलेबस से ही बनाया जाता है, और सिंपली इसका सिर्फ पैटर्न चेंज होता है कि इसमें एमसीक्यूज है, जिसकी हम लोग 3-3.5 महीने प्रैक्टिस करते हैं। इस साल तो उन्होंने हमें बहुत टाइम भी कम दिया, सिर्फ 1 महीना दिया, और उस 1 महीने में हमने दिन रात मेहनत करके उस टेस्ट की तैयारी की, उसकी प्रैक्टिस की है। लेकिन इनके एमसीक्यूज की कोई क्वालिटी ही नहीं थी, ठीक है, बेतहाशा इशूज़ जो मैंने आपको भी पहले बताए, वो इशूज़ हमने फेस किए हैं, जिसकी वजह से मेरे 126 आए एमडी कैट में, जो कि मैं फेल हूँ 210 में से 126। हालांकि कोर्स सेम है और मुझे यकीन है कि मेरे 126 मार्क्स नहीं आ सकते, सिर्फ मेरे आपने एफएससी में भी टॉप किया है, मैट्रिक में भी, और आपके इतने कम नंबर। इतने कम नंबर, और ये सरासर जो है ना इनके सिस्टम की फेलियर है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया है। इससे पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमें जो है एक फिजिकली जिस दिन हम लोगों ने जाकर टेस्ट देना, उसी तरह हमें एक फ्री मॉक टेस्ट देंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन ये उससे भी मुकर के इन्होंने हमें कोई फ्री मॉक टेस्ट नहीं दिया। और साथ ये सिर्फ मेरे साथ इशू नहीं है, ये मुल्क के 2 लाख बच्चों के साथ इशू है, और यहाँ पर जितने भी आप बच्चों से पूछेंगे वो सब 90+ सब टॉपर बच्चे हैं, और सारों के एमडी कैट में फेल किया गया है। बेसिकली जो है ना, इन्होंने 6000 हमसे रजिस्ट्रेशन फीस है, 6000, जो कि आज तक हिस्ट्री में कभी किसी टेस्ट के लिए नहीं ली की होगी। और कंपनी कौन सी हायर की है? टेप्स, जिसने आज तक पहले कोई इतना बड़े लेवल का टेस्ट कंडक्ट ही नहीं कराया, जिसकी उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। उसको उन्होंने टेंडर पहले दिया, उसकी वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन बाद में हुई है, और अभी तक उसमें इतने फ्लॉज है कि एक बच्चे जिसने अभी टेस्ट दिया ही नहीं है, उसको भी रिजल्ट शो हो रहा है, और जिसने रिजल्ट सपोज मुझे पहले 170 मार्क्स, मजाक बन गया ना, मजाक बन गया ना, मेडिकल के प्रोफेशन को इन्होंने मजाक बना दिया। पहले 170 मार्क्स शो हो रहे हैं, दोबारा पोर्टल ओपन किया तो 126 मार्क्स शो हो रहे हैं। ये कोई मजाक है? हम लोग इतने लायक बच्चे हैं, हम लोग फ्यूचर है पाकिस्तान का, और एक मेडिकल के प्रोफेशन के लिए हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। मेडिकल का प्रोफेशन इतना अहम होता है कि कल को जिंदगियां बचानी होती है इस मुल्क की इंसानों की, और उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं ये लोग। इसलिए हम लोगों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि रिकंडक्ट करें एमडी कैट को, जिसके लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। ये लोग मुख्तलिफ हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस, दिस एंड दैट, इतने ग्रेस मार्क्स देते हैं। हम किसी को नहीं मानते, हम जानते हैं कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और हम कितने मार्क्स डिजर्व करते हैं। ग्रेस मार्क्स देने को हम डिजर्व नहीं करते कि ग्रेस मार्क्स 126 से मुझे 150 पे पहुंचा दें, ये मैं डिजर्व नहीं करती। मेरे पेरेंट्स जानते हैं, मेरे टीचर्स जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है। तो सिर्फ एक रिकंडक्ट का मुतालबा है हमारा, और ये कोई अनोखा मुतालबा नहीं है, प्रीवियस ईयर्स में हुआ है, छोटी छोटी बातों पर रिकंडक्ट हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि उन्होंने करप्शन बहुत बड़ी की है, जिससे ये वापस नहीं मुड़ पा रहे थे। हलकों की तो रीपोलिंग हो जाती है, यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं हो सकती। हम भी पाकिस्तानी बच्चे हैं, ये मुल्क हमारा है, हमसे है ये मुल्क, हम भी अपना मुतालबा पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। दैट्स बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका क्या इशू है? मेरा इशू यही है कि जब हम अपना टेस्ट देने के लिए वहाँ पर गए थे, तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस आ रहा था वो ये था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे वहाँ पर। इनसे जब हमने जस्टिफिकेशन मांगी कि आपने ऐसा टेस्ट क्यों दिया, तो आगे से ये कहते हैं हम एंट्री टेस्ट नहीं ले रहे आपका, हम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं। हर बंदा, हर पढ़े लिखे इंसान को पता है कि एफएससी के बच्चे का ना एंट्री टेस्ट लिया जाता है मेडिकल में एंट्री के लिए। इन्होंने हमारे पेपर में, हमारे जो टेस्ट था उसमें एफएससी लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, एमएससी लेवल के, एमएससी फिजिक्स लेवल के, फार्मेसी लेवल के, एमबीबीएस लेवल के इन्होंने क्वेश्चन दिए थे, जो एक एफएससी का बच्चा कभी भी नहीं अटेम्प्ट कर सकता। जो आपने अभी जो एग्जाम हुआ है, ये जो नया टेक्नोलॉजी एमडी कैट, इसमें आपने कितने नंबर लिए थे? मेरा 122 मार्क्स हैं, और जब हम 122। आपके एफएससी में कितने? 1071, मैट्रिक में कितने? 1020। माशाल्लाह, जब आपके इतने अच्छे नंबर हैं तो इसमें आप फेल होगी। तो इन्होंने हमें आगे से यही बात की ना, आप लोग तो फेलियर डिजर्व करते हैं, आप लोग फेलियर हैं जो आप फेलियर डिजर्व करते हैं। टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल नहीं कर सके। देखिए, आपने एकदम टेक्नोलॉजी, आपने पिछले साल एजुकेशन सिस्टम आपने लॉन्च किया, एकदम आपने टेक्नोलॉजी पे आप ले आए, लॉकडाउन सब कुछ, ना बच्चे को मोबाइल यूज़ करना आता। कितने बच्चे देहातों में, आजकल तो 3 साल के बच्चे को भी मोबाइल यूज करना आता है। जो बच्चे देहातों में मौजूद है ना, मेरी कितनी दोस्त हैं, एक बच्ची, मैं टेस्ट देने के लिए गई थी वहाँ पे, एक बच्ची किसी बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आई हुई थी, उसको टैबलेट ऑन करना नहीं आ रहा था, वो टेस्ट कैसे करती। और उसके बाद ये हमें आगे से कहते हैं कि आपको डिजिटलाइजेशन से प्रॉब्लम है। डिजिटलाइजेशन से प्रॉब्लम नहीं है, कौन बंदा चाहता है उसका मुल्क पीछे को जाए? हर बंदा नीचे से ऊपर आना चाहता है। आप अपने सिस्टम की गलती तो मानो, अपनी गलती मानने में कोई मुबालगा नहीं है, कोई गलत बात नहीं है,
ये अपनी, और 27 को इनका जो 20 इन्होंने 15 के बाद जब हमने अपना धरना स्टार्ट किया, उसके बाद इन्होंने बच्चों को धड़ धड़ पास करना शुरू कर दिया कि हमने अपनी 20,000 सीट्स पूरी कर लेनी है। और 26 की रात को इनके क्वेश्चन जो है ना लीक होना शुरू हो गए, इनका पूरा क्वेश्चन बैंक लीक हो गया, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना पास होना शुरू हो गए। अब जिस बच्चे का पहले टेस्ट हुआ है वो क्या डिजर्व नहीं करता था? क्या उसकी 18 साल की मेहनत नहीं थी कि वो डॉक्टर बने? अब हमने इतने इतने नंबर ले लिए, अब हम किस प्रोफेशन में जाएं? हम अपने आप को किसी और प्रोफेशन के लिए राज़ी भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय रिकंडक्ट के। और जब यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किए तो उसका एक नतीजा हमें निकला है कि इन्होंने बोला है कि हम आपका पोस्ट एनालिसिस करवाएंगे, आपका ये रिजल्ट कैंसिल करा के हम आपका पोस्ट एनालिसिस करवाएंगे। लेकिन उसमें भी क्या होगा, ये हमें थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स दे देंगे, जिसमें ग्रेस मार्क्स में जो बच्चा पहले से पास है उसको और नंबर दे देंगे, हम वहीं पर पीछे रह जाएंगे। हम कहाँ कितने बच्चे प्राइवेट को अफोर्ड कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इनके वालिदैन किसी के साथ आई हुई हैं, जी, तो आपकी बच्ची का क्या इशू है? मेरी बच्ची का यही इशू है कि माशाल्लाह मैट्रिक में उसने 1061 मार्क्स लिए, एफएससी में उसने 1065 मार्क्स लिए, और ये जो नेशनल एमडी कैट तो उसको कहना ही नहीं चाहिए, इसको ड्रामा कहना चाहिए, उसमें उसने 135 मार्क्स लिए। तो अब आप ये बताएं क्या ये बच्ची नालायक है? इसके स्कूल में जाएं, मेरे साथ आप चलें, इसकी लोहे एजाज के ऊपर इसका नाम लिखा देखें कि वो लोहे एजाज में किसी का नाम ऐसे कोई लिख सकता है जो स्कूल कॉलेजेस में लगाई जाती हैं बच्चों के ऊपर, जो बच्चे अपने पूरे ईयर में टॉप करते हैं, उनमें मेरी बेटी का प्राउड है हमें, इतना हाँ बड़ा जी। टॉपर लोग हैं ये। जी, तो इनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती। आप ये देखें कि हमें इनसे यही शिकायत है, ये प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान जो अपने लिए कहते थे कि 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोलो, यहाँ पे 126 दिन का धरना दिया और हम हर दिन यहाँ आते रहे। हम कहते थे कि उनकी बातें वैलिड हैं, दूसरी पार्टी ने उनकी बातें नहीं मानी, इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, पूरा सोशल मीडिया, पूरी यूथ उनके साथ थी। इस सोशल मीडिया और इस यूथ ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, लोगों को अवेयरनेस दी कि इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है, इसके साथ हम सब खड़े हैं। तो हमारे बच्चे और हम पेरेंट्स जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया, पूरी कैंपेन हमने चलाई, तो आज हमारे बच्चे सड़कों पर रुल रहे हैं। जो टॉपर बच्चे, जो लोहे एजाज में नाम लिखवाने वाले बच्चे, उनके लिए इमरान खान को कोई भी ख्याल नहीं है। कभी किसी के लिए एनएलई का ड्रामा लगाते हैं ये पीएमसी वाले। बहुत शुक्रिया नाजरीन, गुफ्तगू सुनी। ये एक यहाँ पे मदर आई हुई थी, उनके साथ देखें कितनी बच्चियाँ यहाँ पे बहुत से तलबा हैं मेडिकल के। नाजरीन आपके सामने हमने सब तलबा से बात की और आपने देखा कि वो कितने दुख में हैं, कितने हैरान हैं। जो बच्चे मैट्रिक में टॉप कर रहे हैं, एफएससी में टॉप कर रहे हैं और इस इम्तिहान में कैसे फ़ेल हो रहे हैं। सिस्टम में बताया जा रहा है बहुत से एरर आ रहे हैं, सिस्टम डाउन हो गया है और कोई अजीब सा सिस्टम है, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको वो टैब यूज़ करना ही नहीं आता था। तो ये मामला वाकई बहुत अजीब सा मामला, इस पर हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए। अब यहाँ पे जो लीड कर रहे हैं इस तहरीक को, उन्होंने ये बताया है कि 10 दिन का हुकूमत ने वक्त दिया है, देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या करती है। 10 दिन के बाद हम फॉलो अप प्रोग्राम करेंगे और फिर हुकूमत से भी जवाब लेंगे। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।